ड्रग के मामले में अगर आपके यहाँ रिजल्ट कम हुआ, मैं कतई टॉलरेट नहीं करूँगा। ये है आईपीएस प्रहलाद मीणा, जिन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी दो टूक कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे ड्रग के केस में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। प्रहलाद मीणा का ये अंदाज जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन क्या आप प्रहलाद मीणा की कहानी जानते हैं? केदारनाथ आपदा के बाद वहां का कायाकल्प करने में उन्होंने अहम रोल अदा किया। कोविड में भी उनकी काफ़ी चर्चा रही थी। तो चलिए इसी आईपीएस अफसर के बारे में आपको बताते हैं। 2013 में केदारनाथ की तबाही हिमालय पर आई सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। उत्तराखंड कैडर के 2012 बैच के आईपीएस मीणा ने जून 2013 की भीषण केदारनाथ बादल फटने की आपदा के बाद पवित्र मंदिर के पुनर्स्थान और इसे जनता के लिए सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केदार घाटी में विनाशकारी बादल फटने की घटना के ठीक बाद 2015 के मध्य में मीणा को पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग के रूप में तैनात किया गया था। यह क्षेत्र खंडर हो चुका था। केदारनाथ के पुनर्निर्माण का दायित्व उन पर और उनकी टीम पर आ गया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह हमारे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि बाढ़ में सचमुच सब कुछ बह गया था, लेकिन हमने धीरे धीरे सब कुछ बनाया और यात्रा शुरू करने के लिए हरी झंडी भी दे दी। हमने ट्रैक और आवास स्थानों का पुनर्निर्माण किया। सभी सुविधाएं वापस पाने में लगभग 2 साल लग गए। हालांकि यात्री वापस लौटने को लेकर काफ़ी चिंतित थे, लेकिन हम उन्हें समझाने में सफल रहे कि अब सब कुछ सुरक्षित है। इसके अलावा उन्होंने 2017 का किस्सा भी याद किया, जब सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान की फिल्म केदारनाथ की शूटिंग 2017 के मध्य में केदारनाथ घाटी में शुरू हुई। यह पहली ऐसी फिल्म थी जिसकी शूटिंग घाटी में की गई थी। भीड़ को प्रबंधित करने और फिल्म कलाकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मीणा के कंधों पर थी। उन्होंने सब कुछ बखूबी संभाला। अल्मोड़ा में कोविड के दौरान प्रहलाद मीणा के काम को भुलाया नहीं जा सकता। अल्मोड़ा उत्तर भारत का सबसे पुराना जिला है। इसकी स्थापना 1850 के दशक में ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई थी। जब लॉकडाउन की घोषणा की गई तो पूरे देश से और भारत के बाहर से बड़ी संख्या में लोग इस क्षेत्र में वापस चले गए। लगभग 80,000 लोग वापस आ गए और इसे प्रबंधित करना मुश्किल था, क्योंकि वे दिन ब दिन आ रहे थे और लॉकडाउन पहले से ही शुरू हो चुका था। आईपीएस मीणा ने बताया कि हमें उनका पंजीकरण कराना था, जांच करनी थी और उन्हें आवास उपलब्ध कराना था। लॉकडाउन सख्त था और सार्वजनिक परिवहन बंद था। हम इन लोगों को निजी बसों के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में उनके गांवों तक भेजने में कामयाब रहे और हम वहां से अपने लोगों को वापस ले आए। उन्होंने उम्मीद नामक एक पहल शुरू की, जिसके माध्यम से उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मेडिकल स्टोर तक पहुंचना मुश्किल था, खासकर पीक लॉकडाउन के दौरान, और अपने या अपने परिवार के लिए आवश्यक दवाएं प्राप्त करना मुश्किल था। उन्होंने इस पहल से भी कई लोगों तक मदद पहुंचाई। फिलहाल मीणा नैनीताल के कप्तान हैं और अपने काम को बखूबी कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ शब्दों में कह दिया है कि ड्रग्स को लेकर वो कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार। किसी भी रैंक के कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी अधिकारी हो, ड्रग के मामले में अगर आपके यहाँ रिजल्ट कम हुआ, मैं कतई टॉलरेट नहीं करूँगा। कुछ लोग दूसरों का परिवार खराब करके, दूसरों की नस्लें खराब करके पैसा कमा रहे हैं और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। मतलब आप लोग की आत्मा मर चुकी होगी, हमारी नहीं मरी है। कम से कम इस मामले में तो नहीं मरी है। क्यों नहीं? और भाई कैसे, मुझे ये बताइए आप लोग। एक चीज है जिसे मैं चाहता था कि मेरे जिले की पुलिस दिखाए कि हाँ साहब, हम इस चीज में आपके साथ हैं। हम ड्रग बेचने वालों को, स्टेट की नींव खराब कर रहे हैं, इनको हम दिखाएंगे कि हम कुछ कर सकते हैं। सोच बनानी चाहिए कि बड़े होकर हम कुछ करेंगे सोसाइटी के लिए। वो बच्चे खुद डिपेंडेंट होते जा रहे हैं दूसरों के ऊपर। माँ बाप उनके बेचारे जो है दुखी होते जा रहे हैं। कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है या कोई कार्रवाई, तो उसका रीजन बताओ कि इस वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई। उसको ठीक कीजिए, नई चीजों में सावधानी रखिए। अब मैं एक एक आदमी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करूंगा, तो सभी को थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट और सजग रहने की आवश्यकता है। ड्यूटी करने से ड्यूटी होगी, मोबाइल में लगा हुआ किसी काम नहीं चलता। मैंने सबने एग्जाम पास करने पुलिस वाले कैरेक्टर बनाने से पुलिस वाले